हरे कृष्णा। युधिष्ठिर जी के यूं कहने पर कुंती ने हिडंबा को अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वह युधिष्ठिर से कुछ दूर ही पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव सदा उसके आगे चलते थे। इस प्रकार वे सब लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुँचे। वहां कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हडिम्बा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसने वृक्ष के नीचे जाकर घर की तरह झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सब के लिए पर्णशाला तैयार करने के बाद उसने अपने और कुंती के लिए एक दूसरी जगह कुटी बनाई। तदंतर पांडवों ने स्नान करके शुद्ध होकर संध्योपासना किया और भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी वे केवल जल का आहार कर पाए। उस समय शालिहोत्र मुनि ने उन्हें भूख से व्याकुल जान मन ही मन उनके लिए प्रचुर अन्नपान की सामग्री का चिंतन किया और उससे पांडवों को भोजन कराया। तदंतर कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उनमें नाना प्रकार की बातें होने लगी कि किस प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया, फिर राक्षस हडिम्ब ने उन लोगों पर किस प्रकार आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग उनकी चर्चा के विषय थे। बातचीत समाप्त होने पर राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से इस प्रकार कहा। कुंती देवी बोली, युवराज, तुम्हारे लिए जैसे महाराज पांडु माननीय थे वैसे ही बड़े भाई युधिष्ठिर भी हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मैं उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव की पात्र तथा सम्मानीय हूँ। अतः तुम महाराज पांडु के हित के लिए मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। वृकोधर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है उसके प्रतिशोध का उपाय मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अतः कुछ दिनों के बाद भले ही हम योगक्षेम सिद्ध हों, वह निवास स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। महाप्राज्ञ भीमसेन, आज ये हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि हडिम्बा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित होकर मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मता तुम्हें पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो, वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हिडिम्बा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात भीमसेन हडिम्बा से इस प्रकार बोले, राक्षसी सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। शुभे, जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति ना हो जाए तभी तक मैं तुम्हारे साथ विहार के लिए चलूंगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, तब ऐसा ही होगा। ये प्रतिज्ञा करके हडिम्बा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहां से ऊपर आकाश में उड़ गई। उसने रमणीय पर्वत शिखरों पर, देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहां बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते रहते थे, ऐसे सुरम्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुंचाया। उसी प्रकार पुष्पित वृक्षों और लताओं से सुशोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पल आदि से अलंकृत रमणीय सरोवरों में, नदियों के द्वीपों में तथा वहां की जलवायु वालुका वैदुर्यमणि के समान है, जिनके घाट, तटवर्ती वन तथा जल सभी सुंदर और पवित्र हैं। उन पर्वतीय नदियों में, विकसित वृक्षों और लता वल्लेरियों में, विभूषित विचित्र काननों में, हिमवान पर्वत के कुंजों और भांति भांति की गुफाओं में, खिले हुए कमल समूह से युक्त निर्मल जल वाले सरोवर में, मणियों और सुवर्ण से संपन्न समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में, छोटे छोटे सुंदर तालाबों में, बड़े बड़े शाल वृक्षों के जंगलों में, पवित्र देववनों में, पर्वतीय शिखरों पर, गृहों के निवास स्थान में,
सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न तपस्वी मुनियों के सुरम्य आश्रमों में तथा मानसरोवर एवं अन्य जलाशयों में घूम फिरकर हिडिंबा ने परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई वह विचरती रहती थी। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल, कान शंकु के समान थे। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। सुंदर लाल लाल होंठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महापराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थी। वह महामायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी थी, छाती चौड़ी तथा पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थी। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वह दूसरे पिशाचों और राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजन, अवस्था में बालक होने पर भी वह मनुष्यों में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती हैं तब तक तत्काल ही उन्हें जन्म देती हैं। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा नाना प्रकार के रूप प्रदान करने वाली होती हैं। इस प्रकार धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर के बाल नहीं उगे थे। उस समय पिता और माता ने उसका इस प्रकार नामकरण किया। बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट अर्थात सिर उत्कच अर्थात केश रहित है। उसके इस कथन से ही उसका नाम घटोत्कच हो गया। घटोत्कच पांडवों में बड़ा अनुरागी था और पांडवों को भी वह बहुत प्रिय था। वह सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। तदंतर हिडिंबा पांडवों से ये कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया है, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके वह अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। तत्पश्चात विशालकाय घटोत्कच ने गुंती सहित पांडवों को यथा योग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निशंक होकर बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार पूछने वाले भीमसेन कुमार ने कुंती से कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है। तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो, पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम हमारी सहायता करो। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यों कहने पर घटोत्कच प्रणाम करके उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाद बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशालकाय और महापराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे मैं कुछ बढ़कर ही हूँ। जब मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। और यों कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। महामना इंद्र के ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। वह कर्ण के सम्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत घटोत्कच की उत्पत्ति का 154वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, त्रिगर्त, पांचाल तथा कीचक, इन जनपदों के भीतर होकर वह रमणीय वन स्थलियों और सरोवरों को देखते हुए यात्रा करते रहे। उन सब ने अपने सर पर जटाएं रख ली थी, वल्कल और मृग चर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती के साथ कहीं तो उन्हें अपनी पीठ पर ढोकर तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छा अनुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते हुए पुनः अपनी चाल को तेज कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्र के ज्ञाता थे,
प्रतिदिन उपनिषद, वेद, वेदांग तथा नीति शास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब व्यास जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है, वहीं मनुष्य का अधिक स्नेह रहता है। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा स्नेह अधिक है। मैं स्नेहपूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही में जो रमणीय नगर है, उसमें रोग व्याधि का कोई भय नहीं है। अतः तुम लोग यहीं छिप कर रहो और पुनः मेरे आने की प्रतीक्षा करो। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सब के साथ एक चक्रा नगरी में के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी। उन्होंने कहा, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महाराज महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्म परायण हैं। अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्यों में प्रसन्नचित होकर सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणों के संपन्न राजसूय और अश्वमेध द्वारा यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदयों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के साथ अनुग्रहित करके बाप दादाओं के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये कहकर महर्षि द्वैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा, तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊँगा। देश और काल का विचार करके कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहिए, इसमें तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। तदंतर शक्तिशाली महर्षि व्यास जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। इस प्रकार एक चक्र नगरी में प्रवेश और व्यास जी का दर्शन विषयक 155वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, कुंती के महारथी पुत्र पांडव जब एक चक्र नगरी में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक चक्र नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों के लिए एक ब्राह्मण के घर में रहे। जन्मेजय, उस समय वे सभी पांडव भली भांति रमणीय वनों, सुंदर भूभागों, सरिताओं, सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अपने उत्तम गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के प्रीति पात्र हो गए थे। उन्हें देखकर नगरवासी आपस में तर्क वितर्क करते हुए इस प्रकार की बातें करते थे, ये ब्राह्मण देखने के योग्य हैं, इनके आचार विचार शुद्ध एवं सुंदर हैं, इनकी आकृति देव कुमारों के समान जान पड़ती है, ये भीख मांगने योग्य नहीं हैं, राज्य करने योग्य हैं, सुकुमार होते हुए भी तपस्या में लगे हैं, इनमें सब प्रकार के शुभ लक्षण शोभा पाते हैं, ये कदापि भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, शायद किसी कार्यवश भिक्षुओं के वेश में विचर रहे हैं। वे नागरिक पांडवों के आगमन को अपने बंधुजनों का ही आगमन मानकर उनके लिए भक्ष्य भोज्य पदार्थों से भरे हुए पात्र तैयार रखते थे और मौन व्रत पालन करने वाले पांडव उनसे वह भिक्षा ग्रहण करते थे। हमें आए हुए बहुत देर हो गई है, इसलिए माताजी चिंता में पड़ी होंगी, यह सोचकर माता के गौरव पाश में बंधे हुए पांडव बड़ी उतावली के साथ उनके पास लौट आते थे। प्रतिदिन रात्रि में
के आरंभ में भिक्षा लाकर वे माता कुंती को सौंप देते और वे बांट कर जिसके लिए जितना हिस्सा देती उतना ही पृथक पृथक लेकर पांडव भोजन करते थे। वे चारों वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ आधी भिक्षा का उपयोग करते थे और संपूर्ण भिक्षा का आधा भाग अकेले महाबली भीमसेन खाते थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार उस राष्ट्र में निवास करते हुए महात्मा पांडवों को बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के लिए भिक्षा के लिए गए, किंतु भीमसेन किसी कार्यवश विशेष से संबंध में कुंती के साथ वहां घर पर ही रह गए। भारत उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा बड़े जोर से भयानक आर्तनाद होने लगा, जिसे कुंती ने सुना। राजन, उस ब्राह्मण परिवार के लोगों को बहुत रोते और विलाप करते हुए देखकर कुंती अत्यंत दयालुता और साधु स्वभाव के कारण ये सहन न कर पाई। उस समय उनका दुख मानो कुंती के हृदय को मथे डाल रहा था। अतः कल्याणमयी कुंती देवी भीमसेन से इस प्रकार करुणायुक्त वचन बोली, बेटा, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में दुर्योधन के अज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास करते हैं। यहाँ हमारा बहुत सत्कार हुआ है, अतः हम अपने दुख और दैन्य को भूल गए हैं। इसलिए पुत्र, मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं, जिससे किसी के घर में सुखपूर्वक रहने वाले लोग किया करते हैं। तात, जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष और इतना ही उसका पौरुष मानवता है कि दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार कर सके वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार करके उसे वापस कर दे। इस समय निश्चय ही यह ब्राह्मण भारी दुख में आ पड़ा है। यदि उसमें मैं इसकी कुछ सहायता करूं तो वही वास्तविक उपकार हो सकता है। यह सुनकर भीमसेन बोले, माँ, पहले ये मालूम करो कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वह किस कारण से प्राप्त हुआ है। जान लेने के पश्चात ही अत्यंत दुष्कर होगा तो भी मैं इसका कष्ट दूर करने के लिए पूरा उद्योग करूँगा। अब शेष कथा कल करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।